आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है दो चालक तार जिनके पदार्थ, लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो हमें क्या बोला जा रहा है दोस्तों कि दो चालक तार है, ठीक है, जिनके पदार्थ, लंबाई तथा व्यास समान है। तो अगर पदार्थ, लंबाई और व्यास समान है तो उनके प्रतिरोध भी क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, समान होने पे और क्या बोला जा रहा है, पहले श्रेणी क्रम और फिर पार्श्व क्रम के संयोजन में ऊष्माओं का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं पहले श्रेणी क्रम में देखते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है दोस्तों, तुल्य प्रतिरोध जो हमारा होता है वो क्या होता है, R1 प्लस R2। अगर R1 अगर प्रतिरोध है, R2 दूसरा प्रतिरोध है, तो हमारा जो कुल तुल्य प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, R1 प्लस R2। इस तरह से हम लोग उसे करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमने बोला कि अगर दो चालक तार है तो उसके प्रतिरोध भी क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। ठीक है, अगर एक तार का प्रतिरोध R है तो दूसरे का भी क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि प्रतिरोध का मान R है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में संयोजित करने पे तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इन दोनों R है। ठीक है, ये भी R है। ठीक है, तो हमारा दो तार दिया हुआ है, मान लेते हैं दोनों तार का, पहले तार का प्रतिरोध, पहले तार का प्रतिरोध, ठीक है, R1 मान लेते हैं, और दूसरे तार का प्रतिरोध हम लोग R2 मान लेते हैं। ठीक है, तो R1 भी क्या हो जाएगा, हमारा प्रतिरोध समान होगा क्योंकि लंबाई, पदार्थ सब क्या है, समान है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, और R2 भी क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। जब इन दोनों को श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे तो श्रेणी क्रम में संयोजित करने से क्या होगा, ये R है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसे श्रेणी क्रम में संयोजित किया। ठीक है, ये परिपथ हमने बना लिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध हम लोग श्रेणी क्रम में क्या लिखते हैं, दोनों प्रतिरोध का योग हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से R जोड़ R बराबर 2R। ठीक है, ये हमारा पहला समीकरण हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, R इक्विवेलेंट हो गया। तो दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम लोग अब क्या करते हैं, पार्श्व क्रम में निकालते हैं। ठीक है, पार्श्व क्रम में। ठीक है, तो पार्श्व क्रम में क्या होता है, R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। इस तरह से जितने प्रतिरोध होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये दोनों को क्या करना है, समांतर क्रम में जोड़ना है। ठीक है, इस तरह से हमने इसे जोड़ दिया समांतर क्रम में। तो ये भी R है और ये भी R है, तो यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट को क्या लिख देंगे, 1/R जोड़ 1/R। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 1/R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, तुल्य प्रतिरोध, ये आ जाएगा 1 जोड़ 1/R यानी 2/R। ठीक है, तो यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट आ गया 2/R के बराबर। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारा, R/2। ठीक है, ये हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो ये हमारा पार्श्व क्रम में तुल्य प्रतिरोध हो गया। अब सूत्र हमारा ऊष्मा का। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या, हमें बोला गया है ऊष्मा। ठीक है, तो ऊष्मा क्या होता है हमारा, उत्पन्न ऊष्माओं का संयोजन। अगर हम लोग ऊष्मा का देखें तो यहाँ से ऊष्मा बराबर क्या होता है, H बराबर V²/R इंटू टी। ठीक है, H क्या है यहाँ पे, ऊष्मा है, V क्या है, वोल्ट यहाँ पे विभवांतर है, और R क्या है, प्रतिरोध है, T है समय की। ये जो हमने श्रेणी क्रम में किया है, ठीक है, ये यहाँ पे समय है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये भी हमने T समय पे किया है और ये भी हमने T1 समय किया, T सेकंड पे किया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग H1 अगर श्रेणी क्रम के लिए देखें तो H1 क्या निकल जाएगा हमारा, H1 क्या है, ये श्रेणी क्रम के लिए हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऊष्मा बराबर क्या हो जाएगा, V²/R हमने कितना निकाला है, ये है हमारा 2R के बराबर। ठीक है, इंटू T, ये हमारा पहला ऊष्मा निकल गया। ठीक है, और यहाँ से अगर हम लोग
पार्श्व के लिए निकाले, पार्श्व क्रम के लिए, तो इसको H2 ऊष्मा हम दे देते हैं नाम, तो ये हो जाएगा V² बटा R। हमने प्रतिरोध कितना इसमें निकाला है, ये है R बटा 2। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा हमारा 2V² बटा R गुने T। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा हो गया। अब दोनों का अनुपात हमें निकालना है, तो श्रेणी क्रम बटा पार्श्व क्रम का अनुपात निकालना है ऊष्मा का, तो ये कितना हो जाएगा V² बटा 2R बटा 2V² T बटा R। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा V² T बटा 2R गुने R बटा 2V² T। R से R कैंसिल आउट हो गया, T से T कैंसिल आउट हो गया, V² कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हमें कितना बच गया 1/4। ठीक है, तो ये अनुपात कितना आ गया हमारा H1 बटा H2 का अनुपात कितना आ गया 1/4 के बराबर। यही हमें निकालना था, दोनों क्रम में हमें ऊष्मा का अनुपात, ये 1/4 के बराबर आ गया। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।